गत शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास बड़नगर रोड स्थित चिरोला फंटे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मोटरसाइकिल बुलेट की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बुलेट सवार एक युवक की अस्पताल में मौत हो गई। 2 अन्य युवकों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज उज्जैन रेफर किया गया है। घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल से लेकर सिविल अस्पताल तक लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। घटना की जानकारी लगते ही खाचरोद पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा अस्पताल के साथ साथ भीड़ को तितर बितर करने का काम किया। घायलों को उज्जैन के लिए 108 एम्बुलेंस के साथ रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक 3 युवक बड़ा गांव के समीप से मजदूरी कर डिलक्स मोटरसाइकिल से खाचरोद घर की ओर लौट रहे थे। वहीं खाचरोद की ओर से बुलेट तेज रफ्तार पर 2 युवक चिरोला की ओर जा रहे थे। दोनों गाड़ियों की आमने सामने भीषण टक्कर में गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बुलेट सवार एक युवक, जिसे छोटा चिरोला शनि मंदिर का पुजारी बताया जा रहा है, उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं बुलेट सवार एक अन्य युवक जगदीश पिता मोहनलाल नायक ग्राम छोटा चिरोला तथा डिलक्स मोटरसाइकिल सवार तोहिद पिता भूरा खां खाचरोद को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज रतलाम भेजा गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अन्य युवक साबिर पिता रईस निवासी रतलाम, जिशान पिता जलाल का सिविल अस्पताल में इलाज किया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई। उज्जैन पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाचरोद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 कारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 38 ग्राम MD मिथाइल एफ्टामाइन बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3,80,000 रुपए है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न प्रकार की धाराओं में मामला दर्ज भी किया है। थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, परसों की बात है। इसमें विशेषतः सबसे मुख्य भूमिका जो DSP क्राइम योगेश तोमर साहब की टीम है, क्राइम की टीम है, और उनके साथ TI शक्तावत साहब की टीम ने एक ब्रीफ तैयारी करके ना अवैध मादक पदार्थों पूरे जो जिला स्तर पे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो कार्रवाई चल रही है, इसके तहत क्राइम की टीम और खाचरोद की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर रात में कार्रवाई की थी। इसमें करीब 38 ग्राम MDMA प्लस 25,000 रुपये, 5 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त हुए हैं, जिसमें आरोपी एक शाहरुख पिता सलीम है जो कि पुराना बदमाश है यहाँ पे, और इन्हीं कामों के लिए उसकी शोहरत है, और अन्य भी उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुए हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा इनके साथी हैं अरशद पिता आबिद खान निवासी जावरा, अलमास पिता यूसुफ खान बड़ावदा, शकील पिता अनवर खान तराना और यश पिता ब्रजेश मुंदड़ा तराना। इन सबको प्रकरण में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और आज उनको मुख्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष NDPS एक्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उज्जैन में केडी गेट से इमली तिराहा गौतम मार्ग का चौड़ीकरण कार्य लगभग 2 साल पहले पूरा हो चुका है। इस दौरान मार्ग में आने वाले सभी मकानों और धार्मिक स्थलों को हटा दिया गया था, लेकिन एक मकान को कोर्ट के स्टे के कारण हटाया नहीं जा सका था। आज स्टे हटने के बाद निगम टीम ने उस मकान को भी हटा दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में निगम टीम ने मकान को हटाने का काम पूरा किया। जोनल अधिकारी राजकुमार राठौर और आनंद परमार ने इस कार्रवाई का नेतृत्व किया। बता दें कि इस मार्ग पर चौड़ीकरण का काम जून 2023 में शुरू हुआ था और यह चौड़ीकरण केडी गेट से इमली तिराहा तक 15 मीटर चौड़ा किया गया था। चौड़ीकरण के दौरान निगम टीम ने 40 मकान हटाए थे और इसके करीब 1 साल बाद 20 धार्मिक स्थल भी हटाए गए। इनमें 13 मंदिर, 1 मजार, 2 मस्जिद और 2 जैन मंदिर शामिल हैं। आज जिस एक मकान पर स्टे था, उस पर से भी कोर्ट का स्टे हटने के बाद नगर निगम गैंग ने मकान ध्वस्त कर दिया। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में यहाँ पर केडी गेट चौड़ीकरण का कार्य हुआ था। एक मकान पर स्टे था पूर्व में, इसका स्टे खारिज होते से ही निगम द्वारा इसकी कार्रवाई की गई है।
यहाँ पर G+2 बिल्डिंग का निर्माण था, जो मास्टर प्लान की 15 मीटर की रोड में आ रहा था, जिसको हमने आज डिमोलिश कर दिया जा रहा है। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में स्थित हजरत शहाबुद्दीन बाबा साहेब की दरगाह को एक अज्ञात ट्रक ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह घटना आज सुबह 5:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। दरगाह के शब्बीर हुसैन ने बताया कि उन्हें होटल वाले ने फोन लगाकर घटना की जानकारी दी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए शब्बीर हुसैन ने बताया कि अज्ञात ट्रक ने दरगाह के टीन शेड और पिल्लर क्षतिग्रस्त कर दिया है। मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। दरगाह के सेवादारों ने बताया कि दरगाह पर सेवा देने वालों के द्वारा दरगाह को सही करने का काम भी शुरू कर दिया गया है कि दरगाह की मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस ने अज्ञात ट्रक की तलाश शुरू कर दी है और घटना के संबंध में जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में कोई भी जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। ये हजरत शहाबुद्दीन साहब बाबा की दरगाह मंडी पर वो कोई आगे ट्रक वाला टक्कर मार के गया यहाँ पर। हमारा कोई होटल वाले ने फ़ोन लगाया था सुबह 5-5:30 बजे करीब। तो यहाँ ऐसा हादसा हो गया तो मैं आया दरगाह पर। उसके बाद गया मैं थाने पर कंप्लेंट कर दी, चिमनी मंडी थाना। ना ऐसा कुछ भी नहीं है, अज्ञात सर ये हुआ है पूरा सेट जोजरा हो गया, नीचे आ गया और 2-3 पिल्लर टूट गया, बाउंड्री पूरी डैमेज हो गई है। महाकाल थाना क्षेत्र में गदापुलिया के पास एक कार और एक ई रिक्शा के बीच टक्कर होने के बाद विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर कार चालक और उसके साथी ने ई रिक्शा चालक और उसके 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें तीनों भाई घायल हो गए और एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। घटना के बाद घायल भाइयों को चरक अस्पताल लाया गया, जहां से गोविंद को प्राइवेट पार्ट में चाकू लगने के कारण रेफर कर दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो आर्टिका खड़ी हुई थी तो आर्टिका का जरा सा कांच अड़ गया होगा, तो वो मेरे भाई को डायरेक्ट टाटा के उनने नशे बत्ते में थे तो चाटा मार दिया उनने। तो अभी मेरे को मालूम पड़ी, मैं साइड से उधर गया तो जैसे वो थोड़ी हुई होगी तो उनने कहा डायरेक्ट चाकू निकाल के मारने लग गए। ये विवाद तो नहीं मालूम, पर एक वही तो आर्टिका वाला था, वो मेरा भाई बड़ा भाई आया ना तो उसको ही मारा था। एक चौंकाने वाली घटना में नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने की शिकायत पर नाराज थाना प्रभारी ने 2 माह बाद बच्ची के पिता के खिलाफ प्रकरण बनाया और जेल भिजवा दिया। यह घटना तब हुई जब बच्चे की मां ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने उन पर दबाव बनाया कि वे शिकायत वापस ले लें। इसके लिए उन्हें 30,000 का लालच भी दिया गया, लेकिन परिवार ने शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया। अबोध बच्चे की दादी और मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि थाना प्रभारी ने उनकी शिकायत को झूठा साबित करने के लिए पहले से लिखे एक राजीनामा पर हस्ताक्षर भी करवाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को बदनाम करने पर तुले हुए हैं राघवी पुलिस थाना प्रभारी। नाबालिग लड़की की दादी ने कहा कि चाहे जितने प्रकरण दर्ज कर ले, हमें झूठा फंसाएं, लेकिन मुख्यमंत्री से की गई शिकायत वापस नहीं लूंगी, न्याय मिलने तक ओटीपी नहीं दूंगी। मामले में आज एसपी प्रदीप शर्मा से जन सुनवाई में पीड़ित परिवार ने फिर से गुहार लगाई, जिस पर एसपी ने तत्काल महिला थाना को निर्देशित किया और पीड़ित परिवार से चर्चा कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये 2024 की घटना है, 10वां महीना था, 16 तारीख थी और दशरथ ने इनको जामफल के लिए बुलाई कि यहाँ तेरे को जामफल खिलाऊंगा। तो ये बच्ची छोटी थी, चली गई। तो इनके साथ में उनने कोई छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ तो इनकी मम्मी पार्टी दे के गई कि वो विष्णु है, तो कि चुप रहे, बोले मत चुप रहे, चुप करी इनको चुप करने के लिए ये बोलती वो उधर से भाग के आई। इनकी मम्मी जू पास गई, भाग के आई। ये घटना वो वहाँ कुआं पे वही मैं शाम को 10 बजे घर पे आएगी, मेरे घर पर बात हुई रही। तो शाम को 10 बजे दशरथ इनका पिता और उनकी मम्मी मेरे घर पर झगड़ा करने के लिए आई और खूब बोले, मेरे धक्का मुक्की दिया। तो मैंने बोला कि मैं कुछ भी नहीं कहूँ, रिपोर्ट डाल देंगे, मेरी बच्ची के साथ में ऐसी घटना कर तो रिपोर्ट डाल देंगे। हम रिपोर्ट डालने के लिए गया तो थाना में आके बोली, थाना में आईने पूरा परिवार लट ले लो, वहाँ आईने बोलिया। तो मैंने वहाँ भी नहीं बोलिया, मेरी लोकेशन कढ़ाई लो, भले मैं गलत बोलती हूँ तो मेरी लोकेशन कढ़ाई लो। जन के बावजूद में इनने क्या किया कि थाना वाला कहेगा तुम ऐसे करो कि पैसे ले लो, और पैसे 30,000 रुपये मेरे को वहाँ दे के तुम लड़की के खाते में डलवा दो। और ये लड़की
कि भविष्य में आड़ा आएगा। तो सब मैंने पैसे नहीं लिया, मैंने तो 5 रुपये में डाड़की करी, मैं तो डाड़की करूँगा, पैसे ऐसे नहीं लेती है। तो मुँह नट गई। तो दूसरा आदमी बोले कि इसको पैसे आप इनको मत दो, इनको लड़का भी मत दो, इन बच्ची के लिए 30,000 रुपया मैं दूँ। तो ये 30,000 रुपये उन चौकी पे जाके दूसरा आदमी को दिया इनने। तो मेरे को पैसे नहीं चाहिए, हमारे को तो कहीं नहीं चाहिए। मैं 8 दिन तक थाना में गई। 8 दिन में इनने रातें कौड़ा चौथ के दिन 7 बजे तक बिठाई मेरे को कि आज मौका देखने के लिए चली रहा, मौका देखने के लिए चल रहा। तो 8 बजे में बोलिया थाना, वो टे साहब बोले कि 8 बजे के लिए चलो। अभी मैं विधवा हो गई, मैं थाना पर थी, 8 बजे में बैठ के जाऊँ, मेरे को क्या बताएगा। मैंने कौन से थाने का मामला है ये? राघवी थाना का मामला। तो मैं 10 बजे वहाँ से 7-8 बजे वहाँ से बैठ के जिप में कुआ पे जाऊँ मौका देखने के लिए, मेरे को क्या बताएगा। क्या हुआ उसके बाद में? फिर क्या हुआ? इसको बाद में कुछ नहीं हुआ, उसको ये सही कायमी नहीं करी, छुट्टा ही भर रहा वो क्या। तो मेरी बच्ची की कायमी था, मैंने 18 तारीख के 17 की रिपोर्ट डाली, नहीं सुनी तो 18 की सीएल पे हेल्पलाइन हाँ कर दी, 18 तारीख की कर दी थी। तो 18 तारीख की मारे वहाँ 81 पर हेल्पलाइन, तो OTP दो, मैंने OTP नहीं दी। मेरे लड़का को सिखाया कि तेरी मम्मी को पैसे दे दिया ना, ऐसा कर दो ना, ऐसा कर दो ना, OTP दिया। तो मैं OTP नहीं दिया, OTP नहीं दिया। तो इसके लिए वो मेरे लड़का को एक दिन उठा के ले गया, एक दिन ले गया। तो वो बोले कि मेरी मम्मी से पूछ के मैं OTP दिलाई दूँगा। मैं हमारा लड़का बोला कि मम्मी OTP दे दे, मेरे को बेटा OTP नहीं दूँगा। ये मेरे ऐसा बोला था कि हम बलात्कार करेंगे, छेड़छाड़ करिए, अभी तो कुछ नहीं करिए, फिर गलत काम करेंगे। आपको सीएल पे हेल्पलाइन करवाने के लिए किसने दबाव बनाया आपको? पुलिस थाना ने बड़ा नेता बुलाया। और कहाँ पे आपके लड़कों का किस मामले में? मेरे लड़कों को दारू का मामला बताई दिया कि इनको दारू का मामला में OTP नहीं दे रहा, तो तेरे लड़कों को जाल से फंसवा दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गंगा नदी में गृह मंत्री अमित शाह के स्नान पर की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया और खड़गे का पुतला जलाया। यह प्रदर्शन उज्जैन जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश धाकड़ के नेतृत्व में किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा की और कहा कि यह बयान गंगा नदी की पवित्रता के खिलाफ है। राजेश धाकड़ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नारे भी लगाए। यह प्रदर्शन भाजपा कार्यालय के सामने किया गया। भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा की और उन्हें माफी मांगने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह के सम्मान में भाजपा ने यह प्रदर्शन किया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खड़गे जी ने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो कि प्रयागराज के महाकुंभ में नहान करने गए थे, उनके खिलाफ टिप्पणी करी कि वहां जाने से, उस नहान करने से गंगा मैया में आपके पाप नहीं ढोंगे। गंगा मैया हम सबके लिए पवित्र नदी ही नहीं है, वो हमारी आदर्श है। और गंगा मैया इस देश की, हम कहते ना, गंगा मैया तो कल नीर गलगल जीवनदायिनी मानते हैं उसको हम। तो ऐसी गंगा मैया की उन्होंने आज टिप्पणी करी। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, पर सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की इतनी अवहेलना और गंगा मैया की इतनी अवहेलना, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज मध्य प्रदेश के हमारे मध्य प्रदेश संगठन ने हमें आदेश किया था कि जिला स्तर पर खड़गे जी के खिलाफ कार्यक्रम करना है और पुतला दहन का कार्यक्रम करना है। तो हमने आज यह कार्यक्रम करा और खड़गे जी की हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कड़ी निंदा करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि भगवान को सद्बुद्धि दे। और ये खुद पूरी भारतीय जनता वहाँ पर पूरी कांग्रेस को ले जाकर पूरे कांग्रेस के नेताओं को गंगा स्नान 10 बार भी करवाएंगे तो भी इनके पाप कम नहीं हुए, इतने पाप करे हैं। और तुष्टीकरण की नीति से बाहर होकर सनातन धर्म और हिंदू धर्म को समझे और इस देश की संस्कृति को बचाने में सहयोगी बने। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के आदेश पर जन कल्याण कार्यक्रम के लिए 350 बसों का अधिग्रहण किया गया था। इन बसों को डीजल प्रदान करने के लिए जिले के विभिन्न तहसीलों से पेट्रोल पंपों का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन शंकर सिंह ठाकुर के पेट्रोल पंप ने कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की और डीजल प्रदान करने में असहयोग प्रदान किया। इसके अलावा पेट्रोल पंप में अनियमितता भी पाई गई। पेट्रोल पंप की जांच में पाया गया कि पेट्रोल और डीजल की तय स्टॉक लिमिट से अधिक स्टॉक था।
नापतोल विभाग द्वारा पेट्रोल के माप की जांच की गई, जिसमें माप में भी गड़बड़ी पाई गई। इसके अलावा पेट्रोल पंप की LOI जांचने पर संचालनकर्ता जतिन चावड़ा का नाम पाया गया, जबकि संचालन शंकर सिंह ठाकुर द्वारा किया जा रहा था। इन अनियमितताओं के कारण जिला आपूर्ति नियंत्रक नुहजत बकाई ने पेट्रोल पंप को सील करने का आदेश दिया। पंप से 15,841 लीटर डीजल और 6,989 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया, जिसकी कुल राशि 21,26,072 रुपए है। पेट्रोल पंप को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। देखिए, हमारा जो कल शासकीय कार्यक्रम था, शासकीय कार्यक्रमों में पेट्रोल पंपों से डीजल दिया जाता है अधिग्रहित वाहनों के लिए। तो सभी पंपों को हम लोग अधिग्रहण आदेश जारी करते हैं कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार। तो एक पंप है त्रिमूर्ति पंप पंथ पिपलई में, तो हमारी इनसे भी बात हुई थी, तो इनके द्वारा डीजल देने से साफ मना किया। तो एक संदेह हुआ कि ये शासकीय कार्य में क्यों मना कर रहे हैं, और बहुत पिछले 1-8 महीने से हमें इनके दुर्व्यवहार की और इनके पंप के संचालन के संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। तो कल टीम को भेजकर जांच करवाई, तो काफ़ी अनियमितताएं निकली हैं। स्टॉक में भी वेरिएशन आया है, अधिक मात्रा में इनके पास जो लिमिट है उससे अधिक का स्टॉक मिला है, यानी कि इन्होंने शॉर्ट डिलीवरी दी है। दूसरा सबसे बड़ी अनियमितता तो ये मिली है कि पंप कोई जगदीश चावड़ा जी हैं, उनके नाम का पंप है और संचालन ये कर रहे हैं, इनका कोई एग्रीमेंट नहीं है। जो इन्होंने LOI प्रस्तुत की है वो किसी और के नाम की प्रस्तुत की है। तो ये तो एक प्रकार से अवैध पंप का संचालन ही ज़िले में होना पाया गया है। प्रकरण बनाकर कलेक्टर महोदय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उज्जैन जनपद अध्यक्ष चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भंवरीबाई निर्विरोध जीत गई है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जिसके कारण भंवरीबाई को निर्विरोध जीत हासिल हुई। पिछले चुनाव में भाजपा के जनपद सदस्य प्रॉक्सी वोट को लेकर हुए विवाद के कारण मतदान नहीं कर सके थे। इसके चलते कांग्रेस समर्थित विंध्या कुंवर पवार जनपद अध्यक्ष चुनी गई थी। भाजपा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाल ही में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उज्जैन जनपद अध्यक्ष के चुनाव को शून्य घोषित करते हुए फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए थे। इसी पर अमल करते हुए आज फिर से जनपद अध्यक्ष के चुनाव कराए गए, जिसमें भाजपा की भंवरीबाई निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। अध्यक्ष चुने जाने के बाद भंवरीबाई ने कहा कि सबको साथ लेकर काम किया जाएगा। उज्जैन जनपद पंचायत में कुल 25 वार्ड हैं, जिनमें से 13 वार्ड में भाजपा समर्थित और 12 में कांग्रेस समर्थित सदस्य चुनाव जीते थे। जुलाई 2022 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी भंवरबाई को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में 25 में से कुल 21 वोटर ही वोट देने के लिए पहुंचे थे। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रविशंकर वर्मा ने बताया कि नामांकन जमा करने का समय 11:15 से लेकर 11:30 बजे तक रखा गया था, लेकिन समय निकल जाने के बाद भी 4 कांग्रेस समर्थित सदस्य वोट देने नहीं पहुंचे। इसके बाद 21 सदस्यों ने भाजपा की उम्मीदवार भंवरबाई चौधरी को सर्वसम्मति से जनपद अध्यक्ष चुन लिया। जनपद में भाजपा के अध्यक्ष बनने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और डीजे तथा ढोल पर भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल दिखाई दिया। जनता पार्टी की जीत है, डॉक्टर मोहन यादव की जीत है। आप कैसे काम करेंगे आप जनता के इसके लिए? सब शांत में रहेंगे, सब शांत में सब काम करेंगे, अच्छे काम करें कि बताएंगे। ये जनपद पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन हुए हैं। इसमें निर्वाचन नियम 1995 के तहत ये निर्वाचन संपन्न कराए गए हैं विधिवत रूप से। इसमें 25 जो जनपद सदस्य थे वो यहाँ पर हैं, उसमें से आज 21 उपस्थित थे, 4 सदस्य अनुपस्थित रहे। 21 सदस्यों में से एक भंवरबाई के द्वारा अभ्यर्थिता का नामांकन भरा गया था, विधिवत समय दिया गया, समीक्षा की गई और नियमानुसार अभ्यर्थिता वापसी का समय दिया गया। उसमें कोई भी ना तो नामांकन पत्र इनके अलावा कोई और आया और ना इनके द्वारा अभ्यर्थिता वापस ली गई। तो नियमानुसार एक ही अभ्यर्थी होने से और वह विधिमान्य होने से उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ द्वारा कोठी रोड से अधिकार मानवता रैली निकाली गई, जो संकुल भवन पर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। संगठन की 21 सूत्रीय मांग है जो लंबे समय से की जा रही है, परंतु सरकार की ओर से इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
महामंत्री संजय चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन की स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत उन्हें दिए गए अधिकारों का हनन हो रहा है। मांग की है कि पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड बनाया जाए, शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए और उन्हें संरक्षण दिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि गोपाल मंदिर क्षेत्र और महाकाल क्षेत्र को पुराने बाजारों को प्राकृतिक बाजार घोषित किया जाए। कलेक्टर के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर SN सोनी ने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी मुख्य मांगे हैं कि शिवरात्रि और अन्य पर्वों के दौरान सड़कों के आसपास दुकानों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। वे चाहते हैं कि नगर निगम उनके साथ अवैधानिक तरीके से उन्हें परेशान न करे और उनके रोजगार के साधनों को छीना न जाए। कृषि विभाग के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर सब पथ विक्रेता एकत्रित हुए हैं और सभी पथ विक्रेताओं ने वहाँ से एकत्रित होकर संकुल भवन तक अधिकार रैली निकाली है। जो हमारा अधिकार है, जो हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू करके दिया है, उस अधिकार का हनन हो रहा है। उन अधिकारों का पथ विक्रेताओं को सही से लाभ नहीं मिल रहा है। पूर्व में CM साहब ने, शिवराज सिंह जी चौहान ने 25 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री के भोपाल आगमन पर पथ विक्रेता महापंचायत के दौरान पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की थी और हमारा जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से मांग है कि हमारे लिए जो कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है वो बनाया जाए। शिकायत निवारण समिति जो है नगर निगम में बननी है, उसका जल्द से जल्द गठन किया जाए और पथ विक्रेताओं को परेशान करना बंद करें, उन्हें संरक्षण दें और एक्ट के अनुसार 40 साल पुराना जो भी फुटकर व्यापार स्थान है उसको प्राकृतिक और पारंपरिक बाजार घोषित किया गया है। उसी के अनुसार गोपाल मंदिर क्षेत्र, महाकाल क्षेत्र और जहां वर्षों से पुराना बाजार लगता है उसको नगर निगम उज्जैन प्रशासन प्राकृतिक बाजार घोषित करे जो एक्ट के अनुसार है। हाथ ठेला और फुटकर विक्रेताओं के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इनका मुख्य मांग ये है कि शिवरात्रि एवं अन्य पर्वों के दौरान इनकी सड़कों के आसपास दुकानें वगैरह लगी रहती हैं, उन दुकानों के संबंध का उचित निराकरण किया जाए। नगर निगम के द्वारा उनको अवैधानिक तरीके से या बार बार हटाया जाता है, इस प्रकार की गतिविधियाँ ना हो। उनका रोजगार का यही एक साधन है और इसलिए रोजगार के साधन छीना जाए, इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है।